ये फिल्म 5 दोस्तों की कहानी है जो एक सुनसान घने जंगलों के बीच एक केबिन में छुट्टियां मनाने आते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक फ्लैश ईटिंग वायरस उनके शरीर और मानसिकता को तबाह कर देता है। फिल्म में न सिर्फ एक वायरस की दहशत है बल्कि एक सीरियल किलर टाइप मर्डरर वाइबन भी है, क्योंकि हर मौत भयानक और हिंसक है। फिल्म की शुरुआत होती है एक अजनबी लड़के से जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। वो एक झील के पास आता है जहां पानी बेहद गंदा और काला है। वहां उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है। शरीर सड़ चुका है, चेहरा गल रहा है और कीड़े रेंग रहे हैं। वो जैसे ही पास जाता है वो लाश अचानक खांसने लगती है और उसके चेहरे पर खून थूकती है। लड़का डरकर भागता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अब कहानी हमारे मुख्य किरदारों से मिलाती है, पॉल, कैरन, जेफ, मार्सी और बर्ट। ये सभी दोस्त हंसी मजाक करते हुए एक सुनसान केबिन की ओर जा रहे हैं। उनका मूड अच्छा है, सब मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो केबिन के अंदर आते हैं माहौल तुरंत बदल जाता है। केबिन पुराना है, दीवारों पर खरोंचे हैं और हवा में सड़न की बदबू है। फिल्म यहीं से हॉरर मूड सेट कर देती है। कैरन शॉवर ले रही होती है और पानी उसके ऊपर गिर रहा है। वो अपने पैर पर खुजली महसूस करती है। फिर देखती है कि वहां स्किन उखड़ रही है, खून बह रहा है और मांस दिखने लगा है। वो चिल्लाती है, भागती है और सबको दिखाती है। अब बाकी लोग डर जाते हैं, ये क्या है? जेफ और मार्सी उसे केबिन के एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं ताकि बाकी को इन्फेक्शन ना हो। बट शिकार के लिए बाहर जाता है। वो एक घायल आदमी को देखता है जो उसी फ्लैश ईटिंग वायरस से तड़प रहा होता है। वो आदमी मदद मांगता है, लेकिन जब बर्ट डर के मारे भागता है वो आदमी उसके पीछे आता है। बर्ट उस पर गोली चला देता है और उसके शरीर को जिंदा जलाता है। अब यह बात साफ हो जाती है, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है बल्कि एक ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे सभी को मार रही है। कैरन को बंद स्टोर रूम में कैद किया गया है। पॉल उसे देखने जाता है। वो देखता है उसका चेहरा गल चुका है, होंठ फटे हैं और आंखें सड़ चुकी हैं। वो कहती है, किल मी प्लीज। पॉल अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन उसके हाथ कांपते हैं। अगले ही फ्रेम में वो उसके सिर पर गोली मार देता है। सिनेमेटोग्राफी यहां बहुत डार्क और ग्रिटी है। अब वायरस से ज्यादा खतरा बनते हैं गांव के कुछ लोकल लोग जो किसी को भी इस वायरस के साथ जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। एक मास्क पहने शख्स कुल्हाड़ी लेकर केबिन में घुसता है और सबको मारना शुरू कर देता है। वो जेफ को पकड़कर कुल्हाड़ी से काट देता है और उसके शरीर को खींचता है जैसे जानवर की तरह। पॉल भागता है, लेकिन वो किलर उसके पीछे है। अब जंगल ही उसकी मौत और जिंदगी की लड़ाई बन जाता है। पिछले भाग में पॉल कैरन को गोली मार देता है, जेफ मारा जाता है और अब वायरस के साथ साथ एक साइको किलर भी जंगल में मौत बांट रहा है। अब कहानी अपने सबसे डरावने और क्लाइमेक्स सीन की तरफ बढ़ती है। पॉल अब अकेला है, उसके कपड़े खून से सने हैं, चेहरा थका हुआ और आंखों में डर है। जंगल में अंधेरा छा चुका है और पीछे से वो मास्क्ड साइको उसकी ओर भाग रहा है। पॉल गिरता है, घाटों से कटता है, लेकिन फिर भी भागता है। उसका पैर अचानक एक नुकीली लकड़ी में धंस जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है, लेकिन कुल्हाड़ी वाला आदमी पास आ जाता है। पॉल अपनी जेब से आग की माचिस निकालता है और अचानक किलर के ऊपर तेल फेंककर उसे जला देता है। मार्सी अब अकेली केबिन के अंदर है। उसके हाथों पर खरोंचे हैं, स्किन फट रही है। वो आईने में खुद को देखती है और कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। जैसे कपड़े फाड़ती है, खुद को सजाती है और बाहर जाकर एक कुत्ता की तरह भागती है। लेकिन तभी जंगल के अंदर से जंगली कुत्ते आते हैं जो पहले कैरन का खून पी चुके हैं। मार्सी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेफ, जो पहले सबको छोड़कर भाग गया था, अब वापस आता है। वो सोचता है कि सब मर गए हैं, अब सिर्फ वही बचा है। वो केबिन में घुसता है। मैं पहुंच गया, आई एम अलाइव। लेकिन तभी शेरिफ और उसके लोकल लोग वहां आते हैं। वो जेफ को देखते ही गोली मार देते हैं। शेरिफ कहता है, इन्फेक्टेड, बर्न इट ऑल। पॉल अब पूरी तरह इन्फेक्टेड है। उसके होंठ गल गए हैं, शरीर से खून बह रहा है।
उसे एक लोकल ट्रक मिलता है। वो उसमें गिर जाता है, लेकिन ट्रक वाले को उसकी हालत देखकर घिन आती है। वो पॉल को सड़क किनारे फेंक देता है। पॉल का शरीर झील के किनारे गिरता है और धीरे धीरे उसका खून पानी में फैलने लगता है। अंतिम फ्रेम में वही झील का गंदा पानी एक गांव के वाटर प्लांट में जाता है। वहां बच्चे स्कूल में पानी पी रहे हैं और हंस रहे हैं। फिल्म के आखिरी सीन में एक बच्चा कहता है, इट टेस्ट्स फनी। कैबिन फीवर एक वायरस से ज्यादा इंसानी स्वभाव, डर और खुदगर्जी की कहानी है। यहाँ कोई हीरो नहीं बचता। मौत किसी बीमारी की तरह नहीं, एक प्लान की गई नरसंहार जैसी लगती है।